satsang and having me join here live. Thank you. मेरी शूट चल रही है, मैं अमृतसर में हूँ. आज सुबह अमृत वेला पर दरबार साहब गए थे and I'm just so happy to be here and to be able to interact with everybody. मेरा तो सब गुरु जी का ही दिया हुआ है. मुझे ऐसे नहीं पता कि कहाँ से शुरुआत भी करूं, बट सभी उन्हीं का है. I lost both my parents in 2008. I am the only child. I was 22, 23 years old and 23 years old. And आज गुरुजी ने ऐसे प्रोड्यूसर भी बना दिया, पिक्चरें भी बनवा लेते हैं. एंड बहुत अपने मतलब अपने साथ आई थिंक सब वही करते हैं. और ये नहीं कि पूरी मेहनत कराते हैं, बहुत सारी मेहनत करवाते हैं. कुछ भी आसान नहीं है, बट जितनी मेहनत करती हूँ फिर उससे रास्ते खुलते रहते हैं. मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि मेहनत हम सब करते हैं, लेकिन जब रहमत होती है तो फिर वो तो पता चल ही जाता है कि उनकी कृपा है और उनका हाथ जुड़ा हुआ है. 2014 में ऐसा हुआ कि मेरे ऊपर बहुत सारे लोन्स थे एंड मेरी एक पिक्चर बंद हो रही थी एंड बहुत स्ट्रेसफुल टाइम था. आई एम नॉट समबडी हु कम्स फ्रॉम मनी. आई तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल टाइम था. एंड उस टाइम लंच बॉक्स मेरी एक पिक्चर रिलीज हो रही थी एंड एक और पिक्चर फाइनेंशियल ट्रबल में थी बहुत ज्यादा. एंड आई रिमेम्बर टेलिंग माई चाची कि बहुत स्ट्रेस है. एंड शी वाज सेइंग कि मैं आई एम सो प्राउड ऑफ यू. एंड आई वाज टेलिंग हर किस बात का प्राउड, यहाँ तो बहुत स्ट्रेस है, यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत लोन है, इनकम टैक्स रेड्स हैं. एंड चाची आई थिंक इन हर ओन वे जस्ट सेड गुरुजी के पास चल ले सब ठीक हो जाएगा. ना आई टोल्ड हर कि ऐसे थोड़ा ना होता है. ऐसे कौन बातें करता है, आप एजुकेटेड हो ना. ऐसे कौन बातें करता है. 2013 में, 2013 की बात थी जब उन्होंने मुझे कहा था, जब लंच बॉक्स रिलीज हो रही थी, तो उन्होंने कहा था गुरुजी के पास चले. तो मैंने तो रफा दफा कर दी. मैंने बोला हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी प्लीज डोंट से ऑल दिस. एंड 2014 में 6 महीने बाद सिचुएशन बिकेम बैड टू वर्स एट माई एंड. एंड and I remember calling my चाची saying, अच्छा कहाँ है आपके गुरुजी? एंड शी सेड छतरपुर में. मैं बॉम्बे रहती हूँ, तो छतरपुर पर आना, वो फ्लाइट की टिकट 10,000 पे लेना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. सो एनीवेज आई वेंट टू दिल्ली टू गो टू छतरपुर विद हर. एंड हम वहाँ महासमाधि के अराउंड चल रहे हैं. एंड आई गॉट वेरी डिसअपॉइंटेड. आई वाज लाइक व्हाट इज दिस? तो आई सेड ही इज नॉट अलाइव. एंड शी सेड कैन यू प्लीज शट अप एंड कीप वॉकिंग. एंड आई वाज लाइक बट दिस इज नॉट फेयर, आपने मुझे बताया ही नहीं. मुझे लग रहा था कि कोई होगा जिसको मतलब हम ऐसे बात कर लेंगे, पत्री पुत्री दिखा दूंगी, हाथ दिख लेंगे मेरे, कोई गुरु होंगे ऐसे. तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कि क्या है क्या सीन. कुछ 5-5.5 करोड़ का लोन था, 5.5-6 करोड़ का लोन था. तो 60,000 नहीं था अकाउंट में. इतना लोन तो मतलब पता ही नहीं कि कैसे चुकाऊंगे. एंड जस्ट हाउ लाइफ वुड हैव इट, मेरी पिक्चर पाकिस्तान पे सेट थी. मोदी हैड बिकम द प्राइम मिनिस्टर एंड सारा पाकिस्तान का कंटेंट बैन हो गया था इंडिया से. फवाद खान को वापस भेज दिया था. तो बहुत ट्रबल्स थी लॉजिस्टिकली इन माय बिजनेस. सो आई वेंट टू बड़े मंदिर एंड आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड कि मतलब आई वाज नॉट टोल्ड कि ये महासमाधि है. एंड देन वो ब्यूटीफुल स्टेप्स ऑफ गोइंग अप, आई वेंट टू दोस स्टेयर्स. एंड वहां पे गुरुजी की चारों तरफ ऐसे 10-10 फीट की फोटोग्राफ्स. एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, दिस इज अ कॉन जॉब. आई रियली लुक्ड एट इट एंड आई वाज लाइक ये क्या है. एंड मुझे कुछ प्रिपेयर्ड नहीं थी. एंड काफी सॉरी गुरुजी, काफी बॉटल एंड बदतमीज इन माय हेड. वाज लाइक ये क्या है, ये कहाँ आ गए, और हम तो सरदार है, मैं सरदार नहीं हूँ. यहाँ तो मतलब गुरबानी गुड एंड गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर कुछ नहीं है. यहाँ क्यों मत्था टेक रहे हैं ये लोग एक खाली चेयर को. तो बहुत ही डिसोरिएंटिंग था. एंड देन आई सॉ, मेरी चाची बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है गुरबानी से. एंड आई सॉ हर
bow down to Guruji's sthan. So I bowed down behind her and I was just like, ये तो सब वहाँ पे 150-200 लोग बैठ के चुपचाप मेडिटेट कर रहे थे एंड लुकिंग एट देम आई थॉट कि ये तो मतलब सभी गधे हैं, इंडिया में तो कहीं पे भी शुरू हो जाते हैं, यहाँ तो कुछ भी गणेश जी दूध पी रहे होते हैं और यू नो रिलीजन के नाम पे कहीं पे भी शुरू हो जाते हैं. So with all those thoughts, as a complete non-believer, I bowed down and ऐसा लगा कि किसी ने बहुत प्यारा सर पर हाथ रखा है. बहुत ही मतलब अजीब सी फीलिंग थी एंड आई वन टीयर ड्रॉप्ड फ्रॉम माय आई एंड आई टोल्ड हिम, चाची के गुरुजी देख लो आप जो भी हो, प्लीज ये लोन चुका दो, एक बार आप ये लोन चुका दो तो उसके बाद आप जो बोलो मैं वो कर लूंगी, बट पहले ये लोन चुका दो. तो एंड देन आई स्टार्टेड ब्राइबिंग गुरुजी इन स्प्लिट सेकंड. आई वाज लाइक, सुनो 40 बार आऊंगी थैंक यू बोलने, आप पहले ये लोन चुका दो, आप देख लो. And so then just it was like literally 2 सेकंड के लिए ऐसे सर, मतलब 30 seconds के लिए जो सर झुका. And I bowed down as a complete non-believer and I bowed up, मतलब मैं उठी सोच के कि मतलब कुछ तो है, पर पता नहीं क्या, ऐसे आर्टिकुलेशन नहीं था, थोड़ा कामिंग था. उसके बाद हम बाहर आए, हमें आई थिंक ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद मिला एंड चाची वाज वेरी क्यूरियस एंड शी सेड कैसा लगा. मैं कहा ठीक है, क्या है, कैसा लगा क्या मतलब. एंड देन आई केम बैक टू बॉम्बे एंड I think it was 31st of March when I went to Pade Mandir, and on 7th of April 2014 I had all the money in 7 days. So the same people who were trying to, take away credit, blame me for money, not be nice, turned around and fully said Hirday Parivartan, literally Hirday Parivartan, turned around and said कि अच्छा चलिए पिक्चर इकट्ठे साथ में खत्म करते हैं, फिर देखी जाएगी, फिगर आउट करते हैं, बेचते हैं. एंड आई रिमेम्बर आई वाज 90 kgs, मेरा इतना बड़ा चेहरा था. मेरी आप गूगल कर लो फोटोज, आज से कुछ साल पहले आई लुक लाइक अ डिफरेंट पर्सन. एंड 2014-15 गैंग्स ऑफ वासेपुर, 2012 के टाइम आई हैड प्रोड्यूस्ड गैंग्स ऑफ वासेपुर. सो उस टाइम पर वो प्रीमियर स्क्रीनिंग पर आई लुक लाइक अ डिफरेंट पर्सन. एंड स्लोली आई गेन मोर वेट, आई वाज प्री डायबिटिक, आई हैड कोलेस्ट्रॉल इश्यूज. तो एंड मैंने ऐसे गुरुजी को बोला था कि बस आप ये कर दो, फिर मैंने बिजनेस ही छोड़ देना, मुझे करना ही नहीं. एंड आई डोंट नो हाउ 7 days में the same people came back and they said चल गुनीत ये खत्म करते हैं. And I still have my picture of that 7th April, this big चेहरा, साथ में एक चेक उस फोटो के साथ, कुछ 4-4.5 करोड़ का चेक था, उससे पहले 1.5 आ गया था. So yeah, and then I gave that money to my partner and I said बस मैंने तो गुरुजी को प्रॉमिस किया कि मुझे पिक्चरें नहीं बनानी, मुझे अब 40 times दिल्ली जाके थैंक यू बोलना है, अब जिनको हम पैसा वो करते हैं उनको दे दो, बस मेरा हो गया, देख लेते कोई नौकरी वोकरी कर लेंगे, माँ बाप ने इतनी पढ़ाई वढ़ाई दी है, सिखाया है. तो एज सच तो मैंने एग्जिट कर दिया बिजनेस. मैंने उनको प्रॉमिस किया था दैट आई विल नॉट मेक फिल्म्स, बस ये लोन चुका दो. एंड देन समहाउ बहुत सारा ऐसा काम आने लग गया. उससे पहले मैं दिल्ली नहीं जाती थी. आई वाज बोर्न ब्रॉट अप इन दिल्ली बट आई लॉस्ट माय पेरेंट्स. तो मेरा दिल्ली से ना मन ही हट गया. आई डोंट हैव सिबलिंग्स, आई एम द ओनली चाइल्ड. सो दिल्ली से ऐसे मन ही हट गया. बट गुरुजी बुलाते रहे. गुड़गांव में इतने काम निकल आए कि मतलब छतरपुर जाके मत्था टेक के, देन आई स्टार्टेड गोइंग थर्सडे टू मंडे, कि ऐसे 4 बारी एक ट्रिप में मत्था टेक कर आ जाऊंगी बड़े मंदिर. सो ऐसे करते करते मुझे पता भी नहीं था कि बॉम्बे में संगत भी है एंड मंदिर भी है और ऐसे सत्संग होते हैं. नो आइडिया. आई यूज्ड टू कीप गोइंग टू बड़े मंदिर. एंड कुछ उसके 1 साल के बाद मैं कैन फिल्म फेस्टिवल में अगले साल एक फिल्म के साथ थी, आई थिंक तितली. दैट ईयर आई वाज इन कैन फिल्म फेस्टिवल एंड मेरी दोस्त मेरे साथ गई थी. मेरी हम उम्र, मेरी बचपन की दोस्त, वो छुट्टी मना रही थी. वो लॉयर है, मैं काम कर रही थी, तो वो मेरे साथ साउथ ऑफ फ्रांस में छुट्टी मना रही है. तो उसको एक और इंसान मिल गया वहां पर जो एक और लॉयर है और उसके साथ छुट्टी मना रहा था. मतलब वो अलग से छुट्टी मना रहा था बट वो दोनों लॉयर लॉयर बैठ के गप्पे मार रहे हैं. एंड वो मुझे बता रही थी, आई मेट दिस गाय
तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं भी मिल ली उससे। वो मेरी दोस्त के साथ लंचेस डिनर्स कर रहा था, तो मैं पता नहीं क्यों उसको ऐसे ही बोलने लग गई। मैंने कहा पता है हमारे गुरुजी हैं। तो उसने अपना फोन लिया, फोन के होम स्क्रीन पर ऐसे ही सेड आई विल शो यू, लाइक यू नो दिस इज माय होम स्क्रीन। ही हैड अ डिफरेंट स्वरूप, ही इज लाइक ये वाले, ये तो मेरे गुरुजी हैं, you know. So he had this phone screen picture and he showed it to me, and I was like, how do you know? So he said I was born and put in his lap. His name is Indruj Rai, and वो वहाँ पे छुट्टी मना रहा था कैन में. So what I mean to say is that, you know, Guruji comes in ways and means you understand, you know. In my generation, in my age group, in south of France, middle of my work, मेरी दोस्त का एक दोस्त जो रैंडमली वहां मिला है, मुझे आकर बता रहे हैं, अरे बॉम्बे में तो मंदिर है, बॉम्बे में सत्संग होते हैं, ये नंबर ले ले, गौरव अंकल बॉम्बे के तुझे सत्संग में बुला लेंगे. तो फिर वहां से सत्संग का रास्ता शुरू हुआ. I have prayed for my entire Sardar family to get connected, my friends to get connected. मैं हमेशा नीता आंटी का सुनती हूँ कि उनके सारे दोस्त और सब जुड़ गए, तो मुझे बहुत लगता है कि यू नो कि सब जुड़ जाएं. एंड लिटरली लास्ट मंथ 2014 से लेकर अब 2022 हो गया, लास्ट मंथ भोपाल, माय नानका इज इन भोपाल, द एंटायर सरदार फैमिली has had a, their Gulatis, the entire Gulati family has hosted a satsang at home last month. And I'm just looking at them, I'm like how, मतलब मैं तो बॉम्बे में रहती हूँ, एंड उन सब की अपनी जनरेशन में उनके अपने दोस्त ओवर द इयर्स, उनके इतने एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उन्होंने इतना बताया है उन्हें गुरुजी के बारे में, दैट नाउ एवरीबडी इज क्यूरियस, यू नो. एंड नाउ दे आर आस्किंग मी अच्छा कैसे होता है. एंड सो स्वीटली फॉर मी दिस इज द बिगेस्ट सत्संग दैट माय मामा मामी एक्चुअली वेंट टू दिल्ली टू बड़ा मंदिर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सेड प्लीज आप घर पे सत्संग के लिए आओ टू इनवाइट गुरुजी, यू नो. तो इतना प्यार, मतलब सत्संग बहुत लोग कर रहे हैं, बट ये पहली बार सत्संग कर रहे थे, एंड दे हैव आस्क्ड मी बड़े मंदिर का एड्रेस क्या है, यू नो. हम गुरुजी को इनवाइट करना चाहते हैं. सो दिस हैपेंड लास्ट मंथ, you know. So it was so kind, it was so sweet how he opens doors, how everybody is curious. I had my cousin mama mamis, there are 20 families in Bhopal, all of them come together for a satsang and host Guruji with so much love. It meant everything to me. अब मुझे नहीं पता कि उनके आगे का रास्ता क्या है, वो गुरुजी डिसाइड करेंगे, यू नो. वो गुरुजी और उनकी संगत वो खुद ही चूज कर लेते हैं, वो कितनों को जोड़ेंगे, कौन दोबारा आएंगे, किसकी. मैं तो हमेशा कहती हूँ कि शुक्राना कि उन्होंने हमें जोड़ा, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया. मैजिक जो हम महसूस करते हैं, छोटी छोटी चीजें. मैं अब भी जो पिक्चर बना रही हूँ उसका अभी नाम नहीं है, वी आर कॉलिंग इट प्रोडक्शन नंबर 21, बट द होल स्क्रिप्ट इज about a train robbery, and about dakat and about chor and about train robbery, and it's a violent big action film because I'm trying to make a big action film. So we started shoot 1st of May, 29th May ko ghar pe satsang hua, as Shukrana, to say thank you to Guruji and, you know, for this start of a new project and new beginning in life. And this was last week, 29th May. एंड 30th को हम लोग सब अमृतसर आ रहे थे सुबह सुबह की फ्लाइट से, तो 1st से शूट स्टार्ट हुआ. एंड मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था टू फिगर आउट एनीथिंग. बहुत मीटिंग्स थी 29th को, बट सत्संग भी करना था. सो बॉम्बे में बहुत प्यारी सत्संग है, संगत है, एंड हम लोग सब बहुत क्लोज हैं. सो आई कॉल्ड अप अ कपल ऑफ आंटीज, मोनिका आंटी एंड सुमन आंटी, एंड आई टोल्ड देम कि प्लीज घर पे सत्संग आप ऑर्गेनाइज कर दो, और मैं बहुत सारी मीटिंग्स में हूँ, और फिर मैं आ जाऊंगी. तो यू नो जितना कुछ मैं कर सकती हूँ, लंगर बना लेंगे, सब कर लेंगे, तो जितना कुछ ऐसा प्लीज आके दरबार सेट कर दो. तो संगत केम एट 4 o'clock, 7 o'clock का सत्संग था, एंड आई केम एट 6:15, यू नो, आफ्टर माई मीटिंग्स. So I was just so grateful that ऐसे सत्संग हो रहा है घर पे, एंड 6:15 पर आकर सब फ्लावर सेवा कर रहे हैं, सब लास्ट मिनट चल रहा है, जैसे जैसे होता है, चोला अच्छा गुनी तुझे अच्छा लगा, जो सब कुछ चल रहा है. एंड देन आई वाज लाइक अच्छा प्लेलिस्ट बना ली ना आपने? इसे नहीं, तूने तो बोला ही नहीं. तो मैंने कहा हाँ ठीक है, तो होगा ना आपके फोन में कुछ. हमने उस दिन सोचा था 1.5 घंटे की प्लेलिस्ट करें. मैंने कहा आपके फोन में कुछ होगा, बजेगा कैसे, सब पैनिक में. तो कैसे होगा ये, कैसे वो फोन ब्लूटूथ.
तो लाइक चलो कुछ नहीं होता, मैं देखती हूँ ये जो कंप्यूटर है ये जिससे आई एम टॉकिंग टू यू, ये नया है। लाइक मैं देखती हूँ, मेरे पुराने कंप्यूटर में तो बहुत सारी प्लेलिस्ट थी। तो एट 6:30 आई हैव सैट डाउन टू मेक अ प्लेलिस्ट एंड आई कैन नॉट फाइंड एनीथिंग, नो शब्द, नथिंग। एक साल पहले आज से मेरी एक दोस्त करिश्मा ने बोला था, एक सत्संग हो रहा था कि मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगी, मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगी, बहुत एंथू में। तो उसने वो प्लेलिस्ट मेरे कंप्यूटर पे बनाई हुई थी, उस पर लिखा हुआ है करिश्मा's प्लेलिस्ट। आज से एक साल पहले वो बनी थी। आई ओपनड इट, इट वाज 1 hour 37 minutes। ऐसे डन, ये चला देते हैं। तब तक मतलब 6:50 हो गए थे बाय द टाइम आई फिगर्ड दिस। एंड आई वाज लाइक अच्छा ये चल जाएगा, ये लैपटॉप इस पे लग जाएगा ब्लूटूथ स्पीकर पे। एंड आई हैव नॉट हर्ड द प्लेलिस्ट, आई डोंट नो द शब्द्स दैट देयर आर उसमें। कैसे व्हाट्सएप वाला, बिकॉज व्हाट्सएप से डाउनलोड होते हैं शब्द, तो ऐसे शब्द के नाम भी नहीं है। तो आई हैव नो आइडिया क्या चलने वाला है अगले 1.5 घंटा। एंड वी हैव स्टार्टेड द सत्संग। 55 minutes there was one Rinku Veerji Shabad in 1.5 hour of playlist, and 55 minutes it was um, शब्द ऑन डकैत, ऑन चोर, जो लोग गला काटते हैं, रॉबरी करते हैं, गालियां देते हैं, और कैसे ये दरबार सबसे सच्चा है, ये दरबार सबसे ऊंचा है, और यहाँ आकर पता नहीं कितनों के पुण्य सही हुए, पुण्य सही हुए। 55 minutes I was getting goosebumps. The whole शब्द was about डकैत एंड चोर एंड गला काटते हैं एंड चोरी करते हैं, एंड दैट इज द फिल्म जो मैं बनाने जा रही हूँ फ्रॉम 1st of May। सो इतना लाड और इतना प्यार करते हैं ना गुरुजी, ऐसी छोटी 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 चीजों में। मतलब ये सब कोइंसिडेंस भी हो सकता है, बट ये सब उनका लाड भी हो सकता है ना। तो आई लाइक टू बिलीव दैट इट इज हिज लव, हिज ग्रेस, हिज यू नो प्रेजेंस इन आवर लाइफ। चलते फिरते बटरफ्लाई दिख जाती है तो मतलब दिन ही पूरा इतना अच्छा हो जाता है। I now feel that कुछ भी बुरा होता है ना, कुछ भी आपके प्लान के हिसाब से नहीं होता, हमारे प्लान के हिसाब से नहीं होता, तो मुझे लगता है वो सत्संग है। So every time something goes wrong, I have prepared for a project and the funding has gone away. I've prepared for scaling up the company and pandemic has happened. So हर बारी ना ऐसी चीजें होती हैं। तो कभी कभी गुरु जी के मिलने से पहले मुझे ऐसे लगता था कि मेरे में ही कमी है, हम मतलब हो ही नहीं सकता कुछ अच्छा हमारे साथ। एंड मे बी आई डोंट नो, आई एम नॉट गुड इनफ, मे बी आई डोंट नो इनफ, बट आफ्टर गुरु जी इन आवर लाइफ तो मुझे ऐसे लगता है तो दिस इज ग्रेस, हम तो बच गए, ये तो होना ही नहीं था। तो अब तो कुछ बुरा होता है तो मैं तो मतलब खुश हो जाती हूँ कि अच्छा अब ये तो सत्संग है। ये जैसी अब नाउ आई एम इन मिडल ऑफ समथिंग, मेरे प्लान के अगेंस्ट चली गई हैं चीजें। सो नाउ आई विल ओनली नो हाउ दिस इज गोइंग टू अनफोल्ड फॉर माई बेटरमेंट। सो आई गेट वेरी एक्साइटेड। सो मेरा नजरिया बदल गया दुख की चीजों में। कुछ भी जो हमारे समय, हमारे तरीके से नहीं होता वो अच्छा होता है, वो बहुत अच्छा होता है, वो गुरुजी की मर्जी से हो रहा है। तो उस दौरान जब हम शुक्राना बोलने लग जाते हैं तो मैजिक, मतलब आई हैव सीन सो मच ऑफ मैजिक। हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट आ रही थी January 2020, and March में we were closing the deal with an American studio, and it was a life-changing thing for me, and I was so happy, um, and I had scaled up and hired more people and done everything that I needed to do, and I was like अच्छा गुरुजी अब हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। मतलब पैंडेमिक हो गया, वो सामने से लोग ही गायब हो गए। आफ्टर ऑन द डे ऑफ साइनिंग दे वर लाइक हम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि पैंडेमिक हो गया। तो मेरी पूरी टीम इतनी अपसेट हो गई, दे वर जस्ट लाइक ओ माय गॉड अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे। एंड माय स्टेट ऑफ माइंड एट दैट टाइम वाज कि गुरुजी कर रहे हैं, अब गुरुजी की मर्जी, कि उन्होंने कंपनी बंद करनी है, उन्होंने चलानी है। तो एंड लिटरली 6 months after we went from good to better because of his grace. We made a movie called Paglet that came out, we made another Tamil film that came out. So it is all matlab, I can't believe only how the pandemic went in his grace, with his love. बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। तो 2014 में after the loan got paid, that was my first satsang, that was my first experience of
हायर एनर्जी। तो मुझे तो हमेशा से लगता है कि हम सबका कोई ना कोई भगवान है। किसी भी, मुझे बस उनका उनका रूप मिल गया है और मुझसे वापस बात करने वाली एक एनर्जी मिल गई है। तो दैट इज सो एम्पावरिंग कि कोई मिल गया है जो हमसे वापस बातें भी कर लेता है, जो हमें इतना लाड दे देता है और वो हमें इतना प्यार से समझा भी देता है कि जिंदगी कैसे जीनी है, उनके चरणों में कैसे रहना है। वो उनके अपने ही तरीके हैं। मतलब सेवा करते करते और चोला बनाते बनाते उन्होंने मुझे इतनी सारी छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीजें सिखा दी हैं, घर की, जो आती नहीं थी, क्योंकि जो तो मतलब फिल्में बनानी आती हैं उसके अलावा। पर गुरुजी ने बहुत कुछ सिखा दिया, हैज गिवन मी अ ब्यूटीफुल फैमिली इन बॉम्बे व्हिच इज ऑल संगत। So 2015 onwards, more like understood Bombay Sangat and started going to satsang. तो बड़ा रोती थी संगत सत्संग में, पता नहीं कौन से, आज तक कभी नहीं रोई हूँ। बट गुरुजी के पास जाकर पता नहीं कौन से मैंने, आई हैड सो मच ऑफ, मेरे तो थेरेपिस्ट हैं गुरुजी। आई हैड सो मच ऑफ सेल्फ डाउट, आई हैड सो मच ऑफ एंजाइटी, सो मच ऑफ कैसे होगा, मैं सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। इतना गैस लाइट करते हैं आपके सीनियर्स, मतलब ये इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है पर कट थ्रोट है, ट्रांजैक्शनल है। तो आपको लगता है कि आपके सच्चे दोस्त हैं, फिर लगता है कि अरे नहीं है, सब काम के ही हैं। बट समवेयर गुरुजी ने तो निंदक से प्यार करना सिखा दिया। शब्द सुन सुन के रिंकूवीर जी के अब तो निंदक भी सेलिब्रेट करते हैं और अब सारी बुरी चीजें सेलिब्रेट करते हैं। तो उन्होंने वो सोच बदल दी, उन्होंने हृदय बदल दिया उन्होंने। और उसके बाद जब बुरी चीजें होती हैं तो ऐसी स्टेट ऑफ माइंड इतनी हाई होती है कि मतलब वो फिर इफेक्ट ही नहीं होता, बिकॉज एवरीथिंग इज आवर रिस्पॉन्स। if if there is hatred or if there is competition, or everything is our response, the power lies in our response. And I think Guruji has taught us to have a better response of gratitude, of shukrana in every situation, and that has elevated every process. मतलब जो है वो सरेंडर ही है फिर। मतलब बहुत डिफिकल्टीज आती हैं, ये नहीं कि आसान होता है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि वो पहले आपको या तो लीगल, मेडिकल, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, इमोशनल कुछ तो ऐसा दिखा देते हैं और वो कहते हैं हाँ चलो एनर्जी अब आ जाओ। फिर जब आप कनेक्ट होते हो तो फिर वो नींबू से निचोड़ते हैं। मतलब वो फिर देखते हैं कि अब देखते हैं आपके पास कितना पेशेंस है। आप आप सत्संग, मतलब आप इतना मानोगे या you will show up and do your prayer and spend that time in शुक्राना and learn the process rather than just saying अच्छा ये दे दो, अच्छा ये दे दो, अच्छा ये दे दो। मेरे तो बहुत सारे मटेरियलिस्टिक सत्संग है, गुरुजी ने सब दिया। 2014 में मैंने उनको बोल दिया था मैंने पिक्चरें नहीं बनानी, मेरा हो गया। फिर उसके 3 साल के बाद उन्होंने मुझे एक ड्रीम दिया। 2-3 साल तो मैं ऐसे किसी आश्रम में, आई शेव्ड माय हेड, रैंडम चीजें कर रही थी और सत्संग पे जाती थी और बस पता नहीं किसके घर जाती, जो मैसेज आता था वहां पहुंच जाती थी। मुझे कुछ नहीं पता होता था क्या करना है क्या नहीं करना। कभी लंगर खाती थी, कभी नहीं खाती थी, कभी क्यूरोसिटी भी नहीं थी कि गुरुजी का नाम क्या है, कहाँ से आए हैं। धीरे धीरे होने लग गई, धीरे धीरे ओवर द ईयर आई वॉज वेरी क्यूरियस। देन आई वाज टेलिंग गुरुजी की प्लीज थोड़ी पुरानी संगत से मिलवाओ। फिर बहुत सारे लोग घर आने लग गए, फिर रोज सत्संग होने लग गया घर पे। फिर गुरुजी का दरबार परमानेंट हो गया, फिर गुरुजी की सेवा चालू हो गई और अब लगता है कि और हम क्या ही कर सकते हैं। मतलब तो 2-3 साल के बाद गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम दिया एक पिक्चर का। मैं गुरुजी से पूछ रही थी कि मेरा पर्पस क्या है लाइफ में। आई वाज फीलिंग आफ्टर इतना 20-25 पिक्चर बना ली, शैतान, अय्या, गैंग्स ऑफ वासेपुर, लंच बॉक्स, मसान, जुबान, और फिर लॉस्ट, फुल लॉस्ट और छोड़ दिया बिजनेस। और इतना अखबारों में लिखा जा रहा है बट अपने आप पे तो विश्वास ही नहीं है। मतलब सामने वाला जो बोलते मैं कहती हूँ हाँ, मतलब इम्पोस्टर सिंड्रोम टू 10x, कि सामने वाला बहुत बोलते हैं कि मतलब आप कितने अच्छे हो, कितना अच्छा काम करते हो। मुझे लगता है फ्लूक ही था, एक बार हो गया, दोबारा थोड़ा ना होगा। तो मेरी अपनी रिप्रेजेंटेशन अपने आप के लिए बहुत बुरी थी टिल गुरुजी केम इन आवर लाइफ। एंड तो ऐसे 3 साल तो सिर्फ सत्संग किए और अलग अलग आश्रम में, मतलब केरला में, बैंगलोर में। एंड फिर गुरुजी ने एक ड्रीम दिया 2017 में, 16 में, हाँ 2016 में। देयर वाज अ ड्रीम वेयर आई सॉ अ मूवी
and I saw a life of a person, a very celebrated person, as a movie. And that minute I knew the purpose of my life is to make films, and I came back and I told my team कि मतलब अब तो गुरुजी पार्टनर है, अब गुरुजी करेंगे, वही चलाएंगे। और उन्होंने वापस भेजा है, उन्होंने कहा बेटा तुम पिक्चरें बनाओ। और उसके बाद फिर एक शॉर्ट फिल्म बनाई जिसने ऑस्कर जीत लिया। मतलब कम चीजें तो होती नहीं। पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस एक और बनाई जिसने फिल्म फेयर जीत लिया, प्लस माइनस। फिर उसके बाद एक तमिल फिल्म और एक हिंदी फिल्म पगलैट, एंड अब और जरिया चालू हो रहा है। आज एक ऐसा दिन है जहाँ मेरी 2 शूट चल रही हैं, एक बॉम्बे में और एक अमृतसर में। मैं अमृतसर में हूँ, एंड अभी भी मतलब सेट से होटल आकर ये कॉल कर रही हूँ। सो जस्ट आई फील, एक तो चीज होती है कि जो चीजें वो दे देते हैं आपको, जो प्यार, जो जो मतलब अगर आपको कुछ भी चाहिए, जैसे मुझे ऑस्कर चाहिए था, मैं गुरुजी से रोज बोलती थी गुड मॉर्निंग गुरुजी, ये ऑस्कर पर आप काम कर रहे हो ना। एंड एक शॉर्ट फिल्म जो मैंने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूस की उसको मिल भी गया, तो इतनी खुशी गुरुजी ने दी भी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो और बहुत देंगे, अभी तो शुरुआत है। बट वो जो इंटरनल चेंज करते हैं ना आपका, कि आप इंसान क्या हो, आप आपकी सोच क्या है, आपकी नजरिया क्या है, आप अपने लोगों से बात कैसे करते हो और कितना शुक्राना करते हो, तो मैजिक लाइज इन शुक्राना। आई हैव ऑलवेज आस्क्ड अनीता आंटी, आई फील ब्लेस्ड टू हैव नोन हर एज अ मदर फिगर, एज अ फ्रेंड इन लाइफ। सो आई हैव ऑलवेज आस्क्ड हर कि गुरुजी से कैसे बात करते हैं, तो कहते कुछ नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई रूल्स नहीं है इसके ज्यादा टफ, बट बोलो गुड मॉर्निंग गुरुजी, चलो गुरुजी आज काम पे चले, चलो गुरुजी थैंक यू फॉर खाना, साथ में खाते हैं, पहले गुरुजी को ऑफर करो, पानी के लिए गुरुजी को थैंक यू बोलो। जितना थैंक यू बोलोगे उतना बढ़ेगा, जितना ग्रैटिट्यूड शो करोगे उतना लाइफ में मैजिक बढ़ेगा। सो दैट इज द पॉलिसी दैट आई हैव अडॉप्टेड। सुबह उठ के गुड मॉर्निंग गुरुजी, चलो गुरुजी काम पे चलते हैं, और गुरुजी वापस प्यार करते रहते हैं, गुरुजी वापस बातें करते रहते हैं। तो एक चीजें से दूसरी चीजें होती रहती हैं। बहुत कठिनाइयां भी आती हैं, एंड आई विल से दिस अगेन कि बहुत चैलेंजेस आते हैं, बट स्ट्रेंथ भी वही देते हैं। एंड वो शुक्राना का नजरिया जो उन्होंने सिखा दिया है, वो स्ट्रेंथ फिर 2-3 महीने में आपको पता चल जाता है कि आपके साथ ये हुआ क्यों था बुरा, शायद इससे और अच्छा होना था। जो कल्पना, जो सोच से परे, जो कल्पना से परे, वो इतना गुरुजी ने दिया है। मेरी एक दोस्त है, उसकी एक बेटी वाज बोर्न, शी हैड अ डॉटर, एंड उसका हस्बैंड एक बहुत ही अच्छे राइटर डायरेक्टर हैं। तो मैंने उनको फोन करके बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अ डॉटर, वी हैव अ प्रिंसेस। तो सामने से इंसान यही कहता है कि थैंक यू, कभी घर आना मिलना, कुछ ऐसी इंसान बोलता है। तो इन्होंने आगे से बोला, फर्स्ट देयर हैज टू बी, मेरे दोस्त ने बोला फर्स्ट देयर हैज टू बी अ क्वीन एंड देन अ प्रिंसेस। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरी दोस्त को क्वीन बोल रहा है, मेरी बेस्ट फ्रेंड को क्वीन बोल रहा है। मैंने कहा वेरी गुड, मैंने कहा यस यस डन डन। और मैंने फोन रखा, और मुझे लग रहा है कि मतलब 2 मिनट्स लेटर मैं सेल्फ पिटी में चली गई। मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ कि मुझे कभी कोई क्वीन बोलेगा, मतलब आप तो मतलब ये तो राइटर डायरेक्टर है, ये तो इतना प्रोफाउंड है इन स्पोकन लैंग्वेज, इन तो मुझे तो कोई नहीं बोलेगा, हम तो कल ही हैं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मैं अपनी दोस्त के लिए खुश थी, बट अपने लिए बहुत दुखी थी। और फिर ऐसे दुख में मैं सब्जियां खरीदने चली गई सड़क पे। तो ऐसी मैं दुख में आधा घंटा सोच रही थी, फिर भूल गई, फिर ऐसी सब्जियां खरीद के वापस आ रही थी घर, एंड रोड क्रॉस कर रही हूँ, एक रैंडम नंबर से फोन आता है। मैंने फोन उठाया, उन्होंने बोला जय गुरु जी। तो मैंने उन्हें बोला जय गुरु जी। तो कहते हैं गुनीता आंटी आपसे बात करनी है। एक तो मुझे आंटी अंकल वाला कल्चर ही नहीं समझ आता, तो वो तो मतलब जब मुझे कोई कह देता तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है। मैं सबको कोशिश करती हूँ नाम से बुलाने की, बिकॉज आई थिंक ईच देयर ओन। तो उन्होंने मुझे बोला अच्छा गुनीता आंटी, आप को मुझे ये क्या मुझे आपका नंबर मिला और मुझे आपसे बात करनी थी। तो मैंने बोला जी बताओ। तो उन्होंने बोला कि मैं बॉम्बे में नई नई आई हूँ, एंड कल मैं एल्को में गोलगप्पे खा रही थी बैंड्रा में। तो मैंने वेरी गुड। तो उन्होंने बोला कि मेरे साथ में ना 2 आंटी और गोलगप्पे खा रही थी, और वो गुरुजी की बातें कर रही थी।
तो उनमें से एक का नाम था रंजू आंटी। तो उन्होंने she went up to her and she went up to them and she said कि मैं दिल्ली से नई नई आई हूँ, आई ऑल्सो फॉलो गुरुजी, मुझे बॉम्बे में कुछ पता नहीं है। तो द आंटीज आस्क्ड हर कि अच्छा आप क्या करते हो? शी सेड मैं हेयर मेकअप में हूँ। कहते हमारी भी अंधेरी में एक लड़की है इंडस्ट्री में। they said Guneet, they said yes. So they just spoke about me and that was it. And they spoke about Guruji and they had a good day. And then she said कि मैं आज गुरुजी के पास बैठ के मेडिटेट कर रही थी एंड अभी मैं गुरुजी से बात कर रही थी तो मुझे ऐसे एक मैसेज आया एंड आई एम सो सॉरी, मुझे आपको बताना है। आई डोंट नो इफ आई शुड टेल यू और नॉट बट इट्स जस्ट आई फील लाइक आई शुड टेल यू। सो आई सेड श्योर। तो उन्होंने मुझे बोला गुरुजी कह रहे हैं तू उनकी रानी है, तू चिंता मत कर, यू आर हिज क्वीन। एंड आई वाज जस्ट लाइक व्हाट, मतलब मैंने 1 घंटे पहले ऐसे सोचा था एंड आई वाज लाइक व्हाट, मतलब इट वाज सो रैंडम टू, मुझे वो लड़की का नाम भी नहीं पता जिसने मुझे फोन किया, मैं कभी नहीं मिली हूँ। और मुझे फोन करके कह रही है गुरुजी कह रहे हैं तू मेरी रानी है, और मैं गुरुजी को ऊपर देख के कह रही हूँ कि गुरुजी मतलब हाउ डू यू इवन लिसन, थैंक यू। एंड आई रिमेम्बर टेलिंग गुरुजी कि मुझे एक इंसान से चाहिए था बट ठीक है आई विल टेक दिस, thank you so much guruji, you are amazing। And so how he listens, he's listening to everything. I won the Oscar and I was coming back on a flight and making a list, and I feel like my parents and guruji are all 35,000 feet में on this flight मेरे पास हैं, अंग संग हैं। तो मैं गुरुजी को कह रही थी कि अच्छा मैंने अब ऑस्कर तो जीत लिया, अब गिफ्ट क्या दोगे? आई वाज टेलिंग माय पेरेंट्स कि जब मार्क्स भी अच्छे आते हैं तो हमें गिफ्ट मिलता है ना बच्चों को, तो आई वाज सेइंग कि आप क्या दोगे? So I've started making a list. The first thing I've asked for is a solitaire. And बहुत ही materialistic list थी. Then I've asked for a new phone, new iPhone. I have asked for international छुट्टी। फिर सभी काट दिए मैंने, खुद लिस्ट बना के खुद ही काटे जा रही हूँ कि छोड़ो ये तो बड़ा महंगा होगा ना, छोड़ो ये तो मतलब नहीं अफोर्ड कर सकते ना हम, तो ठीक है चलो क्या बजट होगा हमारा 50,000 1 लाख ऑस्कर जीतने का। तो मैं अपने आप गुरु जी से बातें करके रैंडम लिस्ट बना रही हूँ। एक गोल्ड का कुछ मैंने, अच्छा ये एक वो होता है ना कि आपकी लाइफ में कुछ पैराडाइम कुछ होता है तो चलो एक छोटी कोई सोने की चीज बना लो, मतलब मिडिल क्लास इंडियन आउटलुक की कुछ बना लो, ऐसी चीजें बनती है ना कुछ ऐसे मोमेंट पे। तो ऐसी मैं लिस्टें कुछ बना रही थी और वो मैं चीजें काटी जा रही हूँ कि नहीं 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 इतना बजट नहीं है, ऐसे नहीं होगा ऐसे नहीं होगा। I come back to India on 3rd of March in 2019 एंड 8th मार्च को विमेंस डे था, तो मुझे 6th को फोन आता है कि आप प्लीज अगले दिन 8th को वहां आ जाओ ताज कोलाबा। एंड ऐसे मैं नहीं आ रही इतना दूर, आई स्टे इन वर्सोवा, इट इज 2.5 hours of drive। I was like नहीं नहीं नहीं। So then it was an India Today event and then somebody said कि please आ जाओ please आ जाओ। Anyway, so I went and it was a panel, a Women's Day panel, and there was a person from Navy, there was a person from Army, and there's me। हम तीनों बैठकर बात कर रहे हैं on what it is to be like a woman in our own industry, in our own fields। And वो आधे घंटे की कॉन्वर्सेशन खत्म हुई एंड मुझे कहा जाता है कि आप प्लीज ऑडियंस में बैठ जाओ एंड अभी मत जाना, 15 मिनट एक फैशन शो है एंड आई हैव नेवर अटेंडेड अ फैशन शो। आई वाज लाइक ओके। तो हम वहाँ सामने ऑडियंस में बैठे हुए हैं, जैसे ही वो खत्म होता है the anchor comes up and says कि we'd like to call our 3 guests on the stage, the Navy person, the Army person and me, and our sponsors wanted to gift something, and the sponsors are Forever Diamonds। they have given each of us a solitaire on 8th of March। मतलब I I get paid to do motivational speaking, I speak as a Guruji का gift है वो भी, I feel, and I have done so many speaking gigs in my life for so many corporates of events and panel discussions, but I've never been given a solitaire। तो मतलब वो कभी हो आज तक सुना ही नहीं है। आई एम वेयरिंग दिस हियर इन माय nose। This is what Guruji gave me that day। It was in a little box with white roses and beach made diamond, and it was given to all of us। So just as a week later I got a call from Hong Kong
there is a university, they wanted to host me. From there I got introduced to Japan. Then I've a whole, now I feel like I have a family in Japan. They hosted me. And मतलब वो एक इंटरनेशनल छुट्टी भी हो गई. I got a call from Apple India who said we would like you to be our brand ambassador. फिर मुझे तब से 2019 से लेकर आज तक जो एप्पल प्रोडक्ट लॉन्च होता है वो मुझे घर पर सबसे पहले आ जाता है, चाहे वो फोन है, आईपैड है, ईयरपॉड्स हैं, पेंसिल है, घड़ी है, चार्ज हो रही है वहां पर, everything. So मतलब it is his grace. I know this is a very very materialistic satsang. There is a beautiful auntie who came home and who said that, you know, you are like my daughter and I wanted to give you this pendant. So I got that little gold and diamond pendant also. She said, please don't ever say my name, but you are like my daughter. And everybody was so proud of winning that Oscar around me. But nobody knew that this was this conversation between me and Guruji. It was between, in a flight, there was nobody around me. I was making this random list, cutting things and saying, ये तो मतलब नहीं हो सकता, ये तो हम afford नहीं कर सकते. And सब उन्होंने दिया है. तो ये बहुत ही मतलब अगेन ऐसे कि ये मटेरियलिस्टिक सत्संग है, बट इतना प्यार और इतना लाड जो गुरुजी ने किया है, जो संगत के रूप में मुझे दुनिया भर से प्यार मिलता है. इट इज जस्ट गॉर्जियस, इट इज अनरियल. Anita auntie and I went to Australia for satsang. It was amazing to be able to experience the hospitality, the love. And Guruji, you know, तो कहते थे कि आपकी फैमिली से ज्यादा अच्छी फैमिली गुरु परिवार होगा. तो वो मेरी लाइफ में तो सत्य है. I've met the most amazing people. And I think even in the sangat, I would say that, you know, you find people that you connect with as you follow the path. आपको मिल जाते हैं लोग जो जिनसे आप कनेक्ट करते हो, जिनसे आपकी सोच बढ़ सकती है, आपका प्यार बढ़ सकता है, जो आपको लगता है कि उनकी उनकी श्रद्धा आपसे भी ऊपर है और आप उनसे कुछ सीख सकते हो, यू नो. सो जस्ट शुक्राना गुरुजी फॉर एवरीथिंग. कोटि कोटि चीजों के लिए, सोच बदलने के लिए, इतना खूबसूरत दुनिया भर में परिवार देने के लिए, and for inviting and, you know, for all of you sharing this satsang. So thank you and Jai Guruji. And please, I hope he enlightens all our paths and brings joy in our life. And we are so lucky to follow this energy or to even experience this love from Guruji. So thank you, Jai Guruji. Thank you, Guruji. Shukrana.